ठंड का मौसम सिर्फ रजाई और चाय का ही नहीं होता बल्कि घर की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर का भी होता है। जैकेट और वुलन्स को सही तरीके से रखना हो, पूजा के टाइम जोत बाती का घी में जम जाना हो, हीटिंग पैड का सर्दियों में क्या यूज़ हो सकता है, या फिर गोंद जैसे देसी खाने से बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विंटर के कुछ ज़रूरी होम टिप्स के बारे में जो आपके घर की चीज़ों को रखेंगे सेफ और आपको रखेंगे वार्म और हेल्दी। ठंड में घी का जमना आम बात है और पूजा के टाइम हर बार पहले हमें घी को गर्म करना पड़ता है और इसमें हर बार आपका टाइम वेस्ट होता ही है। और अगर हम पहले से ही घी में गर्म बाती डालकर रखें तो इसमें से बाती आसानी से नहीं निकलती। कभी कभी तो आधी बाती ही बाहर निकलती है और आधी घी के अंदर ही रह जाती है। इसलिए मैं बनाकर रखती हूँ रेडी टू यूज़ बाती। अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड है तो आप उसमें गर्म घी को डालें और उसमें बाती डालकर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इन्हें बस इस तरीके से निकाल लें। बड़ी आसानी से ये निकल जाएंगी। अब ये सेपरेट रहेंगी तो इन्हें घी में से रोज़ रोज़ निकालने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल रेडीमेड जो घी वाली कॉटन विक्स आती है उन्हीं की तरह बन जाएगी। जबकि रेडीमेड बाती में बेस में वैक्स लगी हुई होती है, लेकिन हमने जो घर में रेडी की है उसमें कोई वैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घी है। अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड नहीं है तो आप आइस ट्रे भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे जैकेट केयर टिप्स जो आपको पता ही होने चाहिए। अगर आप जैकेट या कोई भी जिप वाले कपड़े मशीन में वॉश करते हो तो हमेशा उनकी जिप बंद करके तभी वॉश करें, क्योंकि बिना जिप बंद किए वॉश करेंगे तो जिप खराब हो सकती है। जब भी आपकी जैकेट ऐसे मटेरियल की है जिसमें कट इजीली लग सकते हैं या फोल्ड करने पर मटेरियल खराब हो सकता है, ऐसी जैकेट को हमेशा हैंग करके ही रखें और सीधे की बजाय उल्टा हैंग करके रखें, ताकि जैकेट पर कट न लग पाए और जैकेट सेफ रहे। लेदर जैकेट में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कट लगने के, तो उन्हें भी आप इसी तरह पलट कर हैंग करें और उनकी जिप हमेशा बंद करके रखें। खुली जिप के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ब्लेज़र भी जिन्हें आप वॉश नहीं कर सकते और आपको ड्राई क्लीन कराना पड़ता है, उन्हें भी आप इसी तरह पलट कर हैंग करें ताकि वो जल्दी डस्ट न पकड़ें। ठंड कम हो या ज़्यादा, मैं चाहे कितनी ही लेयर कपड़े पहन लूँ, मेरे पैर सर्दियों में हमेशा ठंडे ही रहते हैं, भले ही मैं दो दो सॉक्स क्यों ना पहन लूँ। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए मैं दो ही तरीके अपनाती हूँ। रात में सोने से पहले गर्म पानी में अपने पैरों को कुछ देर के लिए डुबो कर रखना, जिसके बाद मेरे पैर पूरी रात ठंडे नहीं होते। और दिन भर के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये हीटिंग पैड। वैसे तो ये पेन रिलीफ के लिए होता है, लेकिन सर्दियों में ये मेरे पैरों को ठंड से बचाने में बहुत काम आता है। जब भी मैं बैठे बैठे कुछ काम कर रही होती हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाना या वीडियो एडिटिंग करना, उस वक्त मैं अपने पैरों को इस पर रख लेती हूँ, जिससे पैरों को हीट मिलती रहती है और मैं अपना काम बिना किसी परेशानी के कर पाती हूँ। ये हार्डली 1 मिनट लेता है गर्म होने में। बस इसे यहाँ से कनेक्ट करना है और प्लग में लगा देना है। जैसे वाटर बॉयल होने की आवाज़ आने लगे आप इसे बंद कर दें और केबल डिस्कनेक्ट कर दें और यूज़ कर लें। मैंने मीशो से ये 141 रुपीज़ में लिया है। ऑफलाइन ये आपको हो सकता है 100 रुपीज़ तक मिल जाए। इसे यूज़ करने के बाद मैंने एक ऑफलाइन भी लिया है, ये मुझे 95 रुपीज़ का पड़ा है, लेकिन ये बिना पानी के मुझे मिला है। इसमें अभी पानी भरना है, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। आई थिंक हर घर की ये प्रॉब्लम है कि जब हम रजाई दोहर या ब्लैंकेट पर कवर चढ़ाते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद ही कवर कहीं और रजाई कहीं खिसक जाती है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वो भी बहुत सस्ते में। मैंने रजाई पर लगाई है क्विट होल्डिंग क्लिप्स। ये पिंस कवर के साथ रजाई को अटैच करके रखती हैं। इसे बस यहाँ से पुश करके ओपन करना है। इस पिन को एक साइड से रजाई में इंसर्ट करना है और दूसरी साइड से इसे लॉक करना है। ये इतनी सेफ है कि इनके खुलने का कोई डर नहीं है। जब तक कि इसे आप यहाँ से पुश करके नहीं खोलेंगे, ये नहीं खुलेगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। बात करें इसके प्राइस की तो मुझे ये पड़ा 18 रुपीज़ पर पीस। मीशो पर इसका प्राइस है 281 रुपीज़ के 12 पीस, यानी कि आपको 23 रुपीज़ का एक पीस पड़ेगा। मैंने यहाँ 8 पीस लगाए हैं, 4 कॉर्नर पर और 4 साइड्स के सेंटर में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो डीएम कर सकते हैं। वैसे ये क्विल्ट होल्डिंग के लिए ही नहीं बल्कि सोफ़ा कवर, बेडशीट, मफलर, स्कार्फ या श्रग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सर्दियों की बात हो और गोंद के लड्डू की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सर्दियों में गोंद के लड्डू नहीं खाए तो फिर क्या ही खाया, क्योंकि गोंद के लड्डू दिन भर आपको एनर्जेटिक बनाए रखते हैं और एक हाउसवाइफ को एनर्जेटिक रहना ही पड़ता है। सुबह सुबह नाश्ते में आपने अगर एक गिलास गर्म दूध के साथ थोड़ा गोंद या उसके लड्डू ले लिए तो ना तो आपको जल्दी से भूख लगेगी, ये आपकी बॉडी को अंदर से गर्म भी रखेगा। और क्योंकि इसमें गोंद, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कमज़ोरी दूर करते हैं
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैंने खुद में इसका रिजल्ट देखा है। मैं 15 दिन से इन्हें ले रही हूँ, हालांकि बीच बीच में स्किप भी हो जाता है, फिर भी मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई है, वरना हर 15 दिन में मुझे सर्दी जुकाम या बुखार हो ही जाता था। और लास्ट टिप, सर्दियों में रात को गर्म दूध के साथ बच्चों को गुड़ देना मत भूलें। बचपन से ही रात को दूध के साथ गुड़ लेना मैं अपनी फैमिली में देखती आ रही हूँ, तब मुझे इसके फ़ायदे नहीं पता थे, बस गुड़ टेस्टी लगता था इसलिए ले लेती थी। लेकिन अब जाकर पता चला कि जाने अनजाने में हम हेल्दी चीज़ ही ले रहे थे, क्योंकि चीनी हमारे लिए नुकसानदायक है लेकिन गुड़ में आयरन होता है, और अगर रात में इसे दूध के साथ ले लें तो आपको कब्ज़ भी नहीं रहती। दिन भर की थकान के बाद ये एक हेल्दी ड्रिंक है। तो ये थे कुछ विंटर टिप्स, आई होप आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।